अरे देखो, तुम्हें गांव छोड़कर बाहर रहना होगा। गांव में हम तुम्हें जगह नहीं दे सकते हैं। तुम गांव के लायक नहीं हो, चली जाओ यहाँ से। लेकिन मैं कहाँ जाऊँगी? हमें नहीं कुछ पता, लेकिन तुम यहाँ नहीं रह सकती हो। और तुम्हारे जन्म लेते ही तुम्हारे माँ बाबा मारे गए, और उसके बाद अब तुम्हारा पति भी चला गया। तुम कुलच्छनी हो, अभागन हो। हमारे गांव के आसपास रहोगी तो फिर हमारे ऊपर भी ऐसा ही साया रहेगा। गांव से बाहर जाओ, यहाँ तुम्हें नहीं रहने को मिलेगा। और जितनी जल्दी है सामान समेट कर निकल लो, वरना ये कुछ भी नहीं मिलेगा। सब गांव वाले लूट कर ले जाएंगे। अच्छा, मुझे आज का तो वक्त दो आप लोग, मैं अपना सामान लेकर निकल जाऊंगी। मैं इसी झोपड़ी में रहूंगी। अब तो यहाँ कोई नहीं रहता है, ये झोपड़ी वीरानी पड़ी हुई है। लेकिन मैं अपना गुजारा कैसे करूंगी? मेरे तो खेत अब गांव में ही रह गए। गांव में तो मुझे जाने नहीं दिया जाएगा। मुझे गांव छोड़ने का आदेश मिला है। मुझे यही कुछ न कुछ करना होगा। मुझे इसी नदी से मछली पकड़नी होगी और इसी से अपना जीवन चलाना होगा। अरे, ये तो बहुत सारी मछलियाँ हो गई। मैं इतनी मछलियाँ थोड़ी खा सकती हूँ। ले जाती हूँ इसे गांव के बाजार में। अरे ओ मिनी, कहाँ जा रही है? गांव में कहाँ घुसी जा रही है? तुझे तो गांव से निकाल दिया है ना। गांव में मत घुस। काकी, मैं ये मछलियाँ बेचने के लिए जा रही थी। अरे, तेरे हाथों की मछलियाँ कोई नहीं खरीदेगा। चुपचाप यहाँ से चली जा। हाँ, वरना गांव वाले तुझे नदी किनारे भी नहीं रहने देंगे, पता है कि नहीं? लेकिन काकी, ऐसे मैं घर कैसे चलाऊंगी? मैं सिर्फ मछलियाँ खाकर तो जिंदा नहीं रह सकती। घर में अनाज भी तो चाहिए। अरे, तुझे तो जिंदा ही नहीं रहना चाहिए। तू जा, देख कहाँ से कर सकती है। हमें परेशान मत कर। जा, यहाँ निकल यहाँ से। मुझे कुछ और ढूंढना होगा। मुझे पास के गांव जाना होगा, वहाँ के बाजार में बेचना होगा। मछली ले लो, मछली, ताजी ताजी मछली। अरे वाह, इसकी मछलियाँ तो बहुत अच्छी है। हाँ भैया, मुझे भी अच्छी लग रही है। अगर मैं इसी गांव से राशन ले लूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और वहाँ तो मुझे गांव में घुसने ही नहीं दिया जाएगा। या मुझे महीने भर का खाने पीने का राशन दे दो। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं। इस गांव में नई लगती हो, नई आई हो क्या? नहीं नहीं, मैं पास के ही गांव की हूँ। अरे, तो उस गांव के बाजार को छोड़कर यहाँ क्यों आई हो? वो मैं यहाँ से गुजर रही थी, तो मैंने सोचा यहीं से खरीद लूँ। अच्छा अच्छा, चलो भाई, दे रहा हूँ।
दो वही मंगरू, जल्दी जल्दी सारे सामान दे दो। महीने भर का राशन, दाल चावल तेल मसाले और क्या। चलो, आज का राशन का जुगाड़ तो हो गया। अब थोड़ा रसोई में अंगीठी जलाती हूँ और खाना पकाने की कोशिश करती हूँ। चलो, सब्जी तो बन गई, चावल बनाती हूँ। बहुत दिनों बाद खाना मिला है ढंग का। गांव वालों ने मुझे गांव से क्यों हटा दिया? मेरी क्या गलती थी? मैंने तो कुछ भी नहीं किया था। बाप रे, यहाँ तो डर लगता है। एकदम गांव से अलग नदी के पास अगर पानी बढ़ा, मेरी झोपड़ी नदी के साथ ही चली जाएगी। नदी के किनारे रहना कितना मुश्किल है। मुझे बर्तन डालना होगा, ये तो घर को ही भिगो देगा। मुझे तो लगता है गांव वाले ठीक ही कहते हैं, मुझे तो मर ही जाना चाहिए। ऐसी जिंदगी का क्या फायदा है। अरे कोई मेरी मदद करो, मैं रास्ता भटक गया हूँ। अब मुझे गांव जाना है। बारिश हो रही है। अरे कौन आ गया मेरे दरवाजे पे? मेरे दरवाजे पे तो कोई भी नहीं आता है। कौन हो बाबा तुम? अरे मैं इस गांव में जाने वाला था। मेरी बिटिया है यहाँ पे, बिजली। अच्छा, आप बिजली दीदी के घर आए हो? हाँ, लेकिन बारिश ऐसी हो रही है कि मुझे नहीं लगता है मैं अंदर गांव में जा पाऊंगा। अंदर जाते जाते तो मेरे पंख ही टूट जाएंगे। लेकिन मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? अरे गांव में घुसने से पहले तुम्हारा ही ये घर दिखा। अगर तुम मुझे आसरा दे दो तो बड़ी मेहरबानी होगी इस बारिश में, वरना मेरी सारी हड्डियां टूट जाएंगी। अच्छा, अगर ऐसा है तो आप रुक सकते हैं। बरामदे में आप रुकिए, मैं आपके लिए खाना ले आती हूँ। अरे वाह वाह, अगर खाना मिल जाए तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। तुम बहुत अच्छी हो। ये लो, ये खाना आप खाओ। अरे वाह, बहुत अच्छी हो बिटिया तुम। मैं आज यहीं रुक जाऊं बरामदे में तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी? मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लेकिन सोच लो। अरे इसमें सोचने वाली क्या बात है। अब मुझे तो एक छत चाहिए था और वो छत तुम्हारे यहाँ मिल गया। मुझे कुछ नहीं सोचना है। मैंने खाना भी खा लिया है और मैं बहुत थका हुआ हूँ। चुपचाप मैं सोना चाहता हूँ, ज़्यादा कुछ सोचना नहीं चाहता। ठीक है, फिर आप सो जाओ। अच्छा बिटिया, मैं जा रहा हूँ गांव में। ठीक है, आप जाओ। अरे
कहाँ हो बिजली? बाबा कहाँ रह गए थे? तुम तो कल ही आने वाले थे ना? अरे हाँ, देखो ना, मैं तो आ गया था, लेकिन बारिश ऐसी हो रही थी कि मैं परेशान हो गया। और इतनी बारिश थी कि पूछो नहीं। अब वो तो नदी किनारे वो जो झोपड़ी है, वहाँ मैं ठहर गया था, वरना मेरे सारे पंख ही टूट जाते। अरे बाबा तुम वहाँ ठहरे थे? हाँ, किसी से बोलना मत। अगर आप बोलोगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। गांव वाले कहीं हमें भी ना निकाल दे। उसे गांव से निकाल दिया गया है, इसीलिए वो गांव के बाहर है और अब उससे कोई मिलता जुलता नहीं है। आप ये बात कहना भी मत। अरे लेकिन वो तो बहुत अच्छी है, उसके मन में तो बहुत दया है, मुझे तो वो बुरी नहीं लगी। हाँ, लेकिन गांव वाले तो समझते हैं ना, गांव में कोई भी उसके साथ नहीं रहना चाहता और सब उसे अपशुगनी मानते हैं। सब डरते हैं कहीं उसके पास आने से कुछ बात ना हो जाए। अच्छा चलो कोई बात नहीं है, मैं किसी को कुछ नहीं बोलूँगा। अरे ये क्या, आज तो जाल में एक भी मछली नहीं फंस रही है। एकदम अजीब स्थिति हो गई है। छोड़ो कोई बात नहीं है, आज मछली ना हो तो ना ही सही। अरे अब क्या होगा? घर में तो सारा अनाज खत्म हो चुका है और भूख भी लगी हुई है। मछलियाँ भी नहीं पकड़ में आ रही हैं। लगता है जैसे नदी के इस तरफ अब कोई मछली ही नहीं है। ऊपर वाले कोई तो मदद करो, क्या करूँ मैं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, ऐसे तो मैं मारी जाऊंगी। मैं जाती हूँ, मैंने बिजली भाभी की मदद करी थी, उनके पास ही जाती हूँ। एक गुड्डू खाना खा ले, ज्यादा नखरे मत दिखा। अम्मा मैं नहीं खाऊंगा, मेरा पेट भरा हुआ है। कितनी बार खाना खिलाओगी? मैं तो पहले ही कह रहा था मुझे भूख नहीं है। अरे खा लेना, तू अगर नहीं खाएगा तो ये खाना फेंकना पड़ जाएगा। माँ तुम्हें जो करना है करो, लेकिन मैं ये खाना नहीं खाऊंगा। बिजली दीदी, ओ बिजली दीदी, मुझे कुछ खाना चाहिए था, भूख लगी है, आप मुझे खाना दोगी? अरे तू यहाँ क्यों आ गई? तू जा, तुझे गांव से निकाला है लोगों ने ना। तू तो अपशगुनी है, तू यहाँ आएगी तो हमारे ऊपर भी लग जाएगा शगुन, अपशगुन। तू जा यहाँ से। अच्छा जाती हूँ मैं। अम्मा अभी तो तुम कह रही थी कि ये खाना बेकार हो जाएगा, उन्हें ही क्यों नहीं दे दिया? अरे ये खाना मैं फेंक दूंगी, लेकिन मैं उसे नहीं दूंगी। गांव वाले उसे अपशगुनी कहते हैं, हमें उसके छाया से भी दूर रहना चाहिए। अच्छा ये तो अच्छी बात नहीं है अम्मा। ऐ चुप कर, तुझे खाना है खा, नहीं खाना है मत खा। ये किसकी बच्ची है? ये यहाँ क्या कर रही है? अरे ये बच्ची पता नहीं किसकी है, कहाँ से आ गई है। इसके लिए तो कुछ खाने का इंतजाम करना होगा। तुम कहाँ से आई हो? किसके घर की हो?
गांव की तो नहीं लगती हो। अम्मा, मैं पता नहीं कैसे आ गई। अरे ये तो मुझे अम्मा अम्मा कह रही है। अच्छा चलो, कोई भी होगा, जिसकी बच्ची होगी वो खुद ढूंढता हुआ आएगा और ले जाएगा। तब तक मैं इसे रखती हूँ। चलो, लगता है इस बच्ची की किस्मत से मछलियाँ आज मिल रही हैं। अरे आज तो अच्छी खासी रकम आ गई। जाती हूँ, बाजार से महीने भर का राशन ले लूंगी ताकि बिटिया को दिक्कत ना हो। अम्मा, तुम कहाँ चली गई थी? मुझे डर लगता था। अरे मैं अब आ गई हूँ ना, अब डर नहीं लगेगा। घर छोड़कर कहीं नहीं जाना। अम्मा, तुम तो बहुत अच्छा खाना बनाती हो। अरे तू इतनी सारी बातें करती है, लेकिन कभी अपने घर का पता नहीं बताती है। किसके घर की है, कहाँ से आई है? हाँ, तेरे माँ बाबा ढूंढ रहे होंगे तुझे। मुझे छू के दिखा मैं कहाँ हूँ। मैं अभी पकड़ लूंगी अम्मा तुम्हें। अरे आप इस बच्ची के आंखों से पट्टी खोलिए। हाँ, अरे आप है कौन? यहाँ पहुँच गए हैं और मुझे धमकाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? अरे इस बच्ची के आँख से पट्टी तो खोलिए, खुद पता चल जाएगा। अभी खोलती हूँ। बाबा, देखा ना, ये मेरी बेटी है। अरे ये तो बहुत अच्छा हुआ, आप आ गए। आप अपनी बेटी को ले जाइए। मैं तो अब शगुनी हूँ, मेरे साथ रहते रहते ये भी अब शगुनी हो जाएगी। अरे ये कैसी बात हुई? हमारी नाव टूट गई थी और टूटकर पता नहीं ये कैसे कैसे बहते बहते यहाँ पहुँच गई। मैं बहुत दिनों से ढूंढ रहा था। आप बहुत अच्छी है जो आपने मेरी बच्ची को बहुत अच्छे से रखा है। घर में सिर्फ मैं और मेरी बेटी है और कोई भी नहीं है। इसलिए जब भी मैं व्यापार करने निकलता हूँ, अपनी बेटी को साथ लेकर निकलता हूँ और उस दिन हमारी नाव ही टूट गई। बाबा, मैं अकेली नहीं जाऊंगी, अम्मा को भी ले चलो। आप यहाँ अकेली क्यों रहती है? आप चाहे तो हमारे साथ रह सकती है। मैं आपको अच्छा काम भी दे दूंगा। क्या ऐसा हो सकता है? हाँ हाँ, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन आप सोच लो, मैं जिसके आसपास रहती हूँ वो मर जाता है। अरे नहीं, ये सारी बातें बेगणंत बातें हैं। जिसको जब मरना है और जब कुछ इसको जीना है वो तो हो ही जाता है। उस चीज को सोचने से कोई फायदा नहीं है। ये सारी बातें बकवास है। आप मेरे साथ चलो। और फिर वो उनके साथ निकल जाती है। कुछ दिनों बाद सेठ के साथ विवाह हो जाता है मिनी का और मिनी बहुत सुख से रहने लगती है। अब मिनी को कोई दिक्कत नहीं था। घर में नौकर चाकर और अच्छी खासी खेती और व्यापार था। उनकी बिटिया भी धीरे धीरे बड़ी होने लगती है। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। गोरी को भी अपनी बॉल से खेल रही थी कि
बॉल सीधी जाकर बुलबुल के घोंसले पर लगती है और बेचारी बुलबुल का अंडा टूट जाता है। गोरी कौवी इधर उधर देखती है और बुलबुल के घोंसले के पास जाती है। बहुत बुरा हुआ, मोटी बुलबुल का अंडा टूट गया। इससे पहले कि मोटी बुलबुल यहाँ आए, मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। ऐसे सोचते हुए काली कौवी वहाँ से भाग जाती है। कालू जी, मैं बुलबुल के घोंसले के पास बॉल से खेल रही थी कि बुलबुल का अंडा टूट गया। अब क्या होगा? तो फिर इसमें इतना घबराने की क्या बात है? मैं कौवा हूँ, कालू कौवा, सब डरते हैं मुझसे। मोटी बुलबुल मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। किसी जालिम ने मेरा अंडा तोड़ दिया। मर जाए वो जालिम जिसने मेरे साथ ये जुल्म किया है। मैंने अपने आने वाले बच्चे के लिए क्या क्या सोच रखा था। बुलबुल बैठी रो रही थी कि उसका ध्यान पेड़ के पास पड़ी बॉल पर जाती है। ये बॉल किसकी है? इसी बॉल से मेरा अंडा टूटा होगा। बुलबुल वो बॉल उठाकर टुन्नी चिड़िया के पास जाती है। बुलबुल, क्या हुआ? चुप कर जाओ, तुम रो क्यों रही हो? मैं रोना तो और क्या करूं? किसी ने ये बॉल मारकर मेरा अंडा तोड़ दिया है। ये बॉल तो मैं गोरी कौवी के पास देखी थी। तो इसका मतलब मेरा अंडा उस गंदी गोरी कौवी ने तोड़ा है। मैं अभी जाकर पूछती हूँ उससे। बुलबुल, जो होना था वो हो गया, अब रहने दो। वो कौवे बहुत बुरे हैं। अगर बात बढ़ गई तो वो तुम्हें भी मारेंगे। बात बढ़ गई? चिड़िया मेरा अंडा तोड़ दिया है। बुलबुल गोरी कौवी के घर के दरवाजे पर दस्तक देती है। कालू पति जी, वो आ गई है। मोटी बुलबुल आ गई है। जाओ और उसे कहो कि भाग जाए यहाँ से। अगर मुझे गुस्सा आ गया तो जान से मार दूंगा उसे। गोरी कौवी घर से बाहर जाती है। मोटी बुलबुल, क्या हुआ? क्या दरवाजा तोड़ोगी? ये बॉल किसकी है? बॉल? मुझे क्या मालूम ये बॉल किसकी है। मुझे बता दिया है चिड़िया ने, ये बॉल तुम्हारी है और तुमने ही मेरा अंडा तोड़ा है। मैं छोड़ूंगी नहीं तुझे। बुलबुल गोरी कौवी को बालों से पकड़ लेती है। छोड़ो मुझे, छोड़ो मोटो, छोड़ो मुझे। कालू जी, बाहर आओ, मैं तेरी जान ले लूंगी। बेशरम काली कौवी। कालू कौवा डंडा लेकर बाहर आ जाता है और बाहर आकर जोर से बुलबुल के सर पर डंडा दे मारता है। बेचारी बुलबुल दूसरी सांस तक नहीं लेती और वहीं गिर जाती है और मर जाती है। कालू, ये मर गई है, ये तो मर गई है। अब क्या होगा? थोड़ा ज्यादा लग गया। दोनों कौवे इधर उधर देखते हैं, कोई भी नहीं था वहाँ। कालू जी, हम गड्ढा खोद कर इसे पेड़ के नीचे दबा देते हैं, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। जल्दी करो, तुम गड्ढा खोदो और मैं इसे उठा कर लाता हूँ। फिर गोरी कौवी गड्ढा खोदती है और कालू कौवा बुलबुल को उठाकर गड्ढे में फेंककर ऊपर से मिट्टी डाल देता है। एक दिन गुजर जाता है। कालू, मुझे डर लग रहा है। अगर किसी को पता चल गया तो हमें जेल हो जाएगी। अगर इतना ही डर था तो ना तोड़ती बुलबुल का अंडा। मैंने तो अंडा तोड़ा था और तुमने तो उसे जान से ही मार दिया। चिड़िया, अभी अभी मैं बुलबुल के घोंसले से आया हूँ। वो घोंसले में नहीं है और मैंने उसे कल से कहीं देखा भी नहीं है। ये सुनकर चिड़िया डर जाती है। कहीं उन कौवों ने बुलबुल को मार तो नहीं दिया? मैंने बुलबुल को रोका भी था कि ना जाओ उनके घर। चिड़िया, अगर ऐसे ही डरते रहे तो वो कौवे हम सबको भी मार देंगे। उन्हें बुराई से रोकना होगा। चिड़िया कबूतर के पास जाती है और कबूतर को सारी बातें बताती है। उन्होंने जान से ही मार दिया उस बेचारी को। हमें पुलिस को बताना होगा, उन्हें उनके किए की सजा जरूर मिलनी चाहिए। कबूतर पुलिस को फोन करता है और पुलिस आ जाती है। हाँ भाई, सच सच बताओ, कहाँ है बुलबुल? पुलिस जी, मेरा विश्वास करो, मुझे नहीं मालूम बुलबुल कहाँ है। काले कौवे, तुम बताओ, वरना मार मार कर पंख तोड़ देंगे तुम्हारे। साहिब, नहीं पता। फिर पुलिस उन कौवों की पिटाई करती है और कौवे सारी बातें बता देते हैं। मैंने नहीं, कालू ने मारा है बुलबुल को। सारे पक्षी ये जानकर बहुत दुखी हो जाते हैं और पुलिस कौवों को पकड़कर पुलिस वैन में बिठा लेते हैं और उन्हें जेल
जेल में बंद कर देती है। ऐसे कौवों को उनके किए की सजा मिलती है। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी। मम्मा चिड़िया जब भोजन लेने जाती तो अपने बच्चों को समझा कर जाती थी। बच्चों, मैं आपके लिए दाना लेने जा रही हूँ। घर में रहना और खिड़की के रास्ते बाहर मत जाना। मम्मा, आप चिंता न करें, मैं और गुड़िया घर में ही बैठकर खेल लेंगे। मम्मा चिड़िया घर से बाहर निकलती है और घर के दरवाजे को बाहर से ताला लगाकर दाना लेने चली जाती है। गुड़िया छुपम छुपाई खेलने लगते हैं। छोटे बच्चे किडनैप करने वाला दुष्ट पक्षी कालू कौवा उड़ता हुआ चिड़िया के घर तक आ जाता है। चिड़िया के घर को तो बाहर से ताला लगा हुआ है। चिड़िया जरूर अपने बच्चों को दाना लेने अपने साथ ले गई होगी। ये सोचकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। दूसरे दिन चिड़िया जब दाना लेने जाती है तो बाहर से ताला लगाती है। थोड़ी दूर छुपा हुआ कालू कौवा ये सब देख रहा था। इसका मतलब बच्चे घर में ही हैं और चिड़िया बाहर से ताला लगाकर दाना लेने जाती है। चिड़िया के जाने के बाद कालू कौवा चिड़िया के घर के पास जाता है। कोई है? कोई घर में है? चुप कर जाओ गुड़िया, चुप कर जाओ, नहीं बोलना, बाहर कोई आवाज दे रहा है। मम्मा भी तो हो सकती है। ये आवाज मम्मा की नहीं है, कोई और है। जंगल में मेला लगा हुआ है, अगर किसी ने मेला देखना है तो मेरे साथ आ जाए। ये सुनकर कुकू से रहा नहीं जाता और वो बोलता है, मगर बाहर से मेरी मम्मा ताला लगा कर गई हुई है, हम कैसे जा सकते हैं? तो फिर कल चले जाएंगे। कल तुम अपनी मम्मा से कहना कि बाहर से ताला ना लगा कर जाए। मेले में बहुत कुछ है देखने को। कालू कौवा चला जाता है। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों के लिए दाना लेकर आ जाती है। मम्मा, क्या जंगल में मेला लगा हुआ है? हाँ बेटी, मेला तो लगा हुआ है, मगर आपको किसने बताया? कुछ नहीं मम्मा, हम तो ऐसे ही पूछ रहे थे। बच्चे अपने मम्मा से ऐसे झूठ बोलते हैं। दूसरे दिन जब मम्मा चिड़िया घर से जाने लगती है तो कुक्कू अपनी मम्मा से कहता है, मम्मा, हम घर में बोर हो जाते हैं, आप आज बाहर से ताला ना लगाना, हम अपने दरवाजे के बाहर बैठकर पक्षियों को देखेंगे। मम्मा चिड़िया मान जाती है, मगर याद रखना बेटे, घर से दूर न जाना, आप अभी बहुत छोटे हो और बाहर बहुत खतरा है। मम्मा चिड़िया चली जाती है और बच्चे घर के बाहर बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद कौवा और कौवी भी आ जाते हैं। छोटे बच्चों, बहुत अच्छा किया जो आपने मेरी बात मान ली। अब चले, मैं तुमको बड़े वाले झूले में बिठाऊंगा और घोड़े की सैर भी करवाऊंगा। कुकू भैया, अगर मम्मा को पता चल गया तो फिर क्या होगा? कोई नहीं बताएगा, तुम्हारी मम्मा को कोई नहीं बताएगा। हम यूं गए और यूं वापस आ जाएंगे। ऐसे कौवा धोखे से बच्चे को अपने साथ ले जाता है। लूसी बहन, अब हमें जाना होगा, मेरे बच्चे घर में अकेले हैं। चिड़िया बहन, अभी तो दाना भी लेना है, थोड़ी देर और रुक जाओ। मगर उस दिन चिड़िया समय से पहले ही घर वापस चली जाती है। घर में बच्चे न देकर मम्मा चिड़िया बहुत चिंतित हो जाती है। मेरे बच्चे कहाँ चले गए? मेरा दिल डर रहा था, वही हुआ जिसका मुझे डर था। मम्मा चिड़िया जल्दी से वापस उड़ती है और अपने बच्चों की खोज में निकलती है। अंकल, कहाँ है मेला? यहाँ तो कुछ नहीं है। थोड़ा और आगे आ जाओ, वहाँ पहाड़ों के पास है मेला। कौवा बच्चों को और आगे ले जाता है। पहाड़ों के पास जाकर कौवा उल्लू से बात करता है। वो देखो सामने दो बच्चे हैं, दोनों चिड़िया के बच्चे हैं। बोलो क्या दोगे? एक बोरी चावल का दाना और एक बोरी मकई का दाना। क्या ख्याल है? थोड़ा दाम बढ़ाओ, बच्चे ताजा ताजा है, ऐसा मांस पहले तुमने कभी नहीं खाया होगा। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों की खोज करते करते वहाँ आ जाती है। गुड़िया और कुक्कू, आप यहाँ क्या कर रहे हो? अपनी मम्मा को देखकर बच्चे डर जाते हैं। मम्मा, हम
अंकल कौवे के साथ मेला देखने आए थे मम्मा। मम्मा चिड़िया कौवे को उल्लू के पास बैठा हुआ देख लेती है। जल्दी चलो बच्चों, हमें जल्दी यहाँ से भागना होगा। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को वहाँ से भगा कर ले जाती है। जब कौवा वापस आता है तो हाथ मलता रह जाता है। बच्चों पता है वो कौवा आपको उल्लू के हाथ बेचने वाला था। ये सुनकर बच्चे डर जाते हैं और अपनी मम्मा से सॉरी बोलते हैं। प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।